नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर मेरा चैनल है, इसमें आपका स्वागत है। हम इमेज की दुनिया के लोग हैं। इमेज मैंने तस्वीरें, फोटोग्राफ, चित्र। अपनी तस्वीरों से जो पर्सनालिटी है उसको दिखाना। इमेज बनाते बनाते देखा ये भी गया कि कई बार इमेज ही उनकी इमेज को खराब भी कर देती है। जो फोटोग्राफी से जुड़े हैं वो लोग भी, उनकी भी इमेज तभी अच्छी बनती है जब उनके फोटोग्राफ की क्वालिटी उच्च स्तर की होती है, जब उनकी समझ अच्छी हो जाती है। तो इमेज से इमेज बनाना, इमेज से इमेज खींचने वाले भी बनाते हैं और जिनके खींच रहे हैं वो भी अपनी इमेज बनाते हैं। आज मैंने 5 संपादकों से बात किया है और वो लोग महत्वपूर्ण हैं, हमारे कम से कम मीडिया जगत में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनसे हम सुनेंगे कि वो इमेज के बारे में उनका क्या कहना है। लेकिन मैं थोड़ा सा और एक लाइन कह दूँ, इमेज बनाने के लिए तमाम पैसे रुपए भी खर्च किए जाते हैं और इमेज बिगड़ने इतने देर नहीं लगती। कई बार लापरवाही हो जाए जिसकी वजह से नुकसान हो जाए तो इमेज खराब भी हो जाती है। वही इमेजें उसके कैरियर को भी नुकसान पहुंचाने लगती हैं। सबसे पहले नाम रखता हूं अजय उपाध्याय जी। हिंदुस्तान के संपादक रहे, अमर उजाला के संपादक रहे और जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो के हेड भी रह चुके हैं। दूसरे हमारे संपादक हैं संतोष भारती जी। संतोष भारती जी चौथी दुनिया शुरू किए थे और बाद में लोकसभा के सदस्य भी चुने गए। फिर चौथी दुनिया के संपादक रहे लगातार। और इससे पहले जब शुरुआत की अपने कैरियर की तो उन्होंने आनंद बाजार ग्रुप से किया। वो रविवार के रिपोर्टर हुआ करते थे, लखनऊ कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ करते थे और बाद में वो टेलीग्राफ में आ गए दिल्ली में। उन्होंने शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखना था, उसको वही संभालते थे, वही तैयारियाँ करते थे, वही उसकी व्यवस्था देखते थे। और इसके बाद हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण संपादक रहे हैं प्रभात सिंह। प्रभात सिंह की शुरुआत हुई फोटोग्राफी से, वो फोटो जर्नलिस्ट बने और कुछ दिनों के बाद स्लोली धीरे धीरे वो संपादक बने और रिटायरमेंट के बाद फिर से फोटोग्राफर हैं। तो उनसे भी सुनेंगे कि इमेज का पावर, इमेज की शक्ति क्या होती है। और हमारे एक और साथी हैं उर्मिलेश जी। उर्मिलेश जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने माने जाते हैं। पहले वो नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान आदि में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में काम कर चुके हैं। अंतिम में मेरे बहुत नज़दीकी मित्र और वरिष्ठ पत्रकार रेल पत्रिका के संपादक रहे। राज्यसभा टेलीविज़न में उन्होंने अपनी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जिम्मेवारी निभाई। जो फोटो जर्नलिज्म है, जगदीश जी आप देश के बड़े फोटो पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं और आपने बहुत करीब से चीज़ों को देखा है, किस तरह के चित्र बनते और बिगड़ते हैं, कैसे किसी इमेज को बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं कुछ लोग। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो कभी कभी किसी चित्र के महत्व को बहुत बढ़ा देती हैं और कभी कभी चित्र के महत्व को बढ़ाने की जगह एक कड़वा स्वाद छोड़ के चली जाती है। फोटो तो एक ऐसी चीज है जिसको कहते हैं कि कैमरे के इजाद के बाद जिस तरह से चित्रों को कैद किया फोटो ने, वो एक बहुत बड़ी चीज है, वरना हम अंदाजा ही लगाते हैं। नेपोलियन के बारे में लोग कहते हैं कि नेपोलियन ने घोड़े की जो अपनी पेंटिंग बनवाई, जिसको अक्सर देखा जाता है, वो इसलिए था क्योंकि वो कद के छोटे थे और उनको लगता था कि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि वो छुप जाएगा अगर कोई ऐसी पेंटिंग दिखे जिसमें वो छोटे दिखे। तो आपको वही घोड़े की पेंटिंग नेपोलियन की दिखाई पड़ेगी। हिटलर का भी हम अंदाजा इसी तरह से लगाते हैं कि हिटलर भी छोटे कद के थे, लेकिन एक आदमी ने पूरी दुनिया की शांति को तबाह कर दिया। तो फोटो का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है लाइफ में। और कभी कभी बहुत डराने वाली भी तस्वीरें आती हैं जिनको देख के डर लगने लगता है। इसको लेके भी पत्रकारिता में बड़ी बहस चली है कि कितने डिग्री तक के फोटो जो मन को डराते हैं, इस तरह के फोटो का इस्तेमाल हो और कितने डिग्री तक के फोटो न लिए जाएं, उनको अवॉइड किया जाए। इस पे किताबें भी लिखी गई हैं, देयर आर बुक्स अबाउट इट, कि फोटो का इस्तेमाल किस हद तक हो और किस हद तक उसको अवॉइड किया जाए। सच कहने की
एक सीमा होती है, और परस्यूट ऑफ ट्रूथ जर्नलिज्म है। बेयर नेकेड ट्रूथ जर्नलिज्म के कितना पास है, कितना नहीं है, ये एक बहस का विषय है। तो अगर हम देखें, अमेरिका ने जो ट्विन टावर्स पे हमला हुआ था, उसकी तस्वीरों को आज भी अगर आप देखेंगे तो तस्वीर देख के ही आप बता सकते हैं कि ये कहाँ की घटना है, कैसी घटना है। इतनी बार वो चित्र सामने आए। बहुत सी घटनाओं को तो हम फोटो से ही पहचान जाते हैं कि ये घटना है, और केवल एक फोटो देखते ही पूरी की पूरी घटना मस्तिष्क में घूम जाती है। ताज महल होटल बंबई में जो घटना हुई, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, उसको भी देख के पता चलता है कि किस तरह की घटना है। राजीव गांधी और चंद्रशेखर जब सरकार बना रहे थे, चंद्रशेखर जी की सरकार, तो उस वक्त दोनों लोग लॉन में जाके और कान में कुछ बातचीत कर रहे थे, और वो फोटो बड़ी चर्चित हुई। एक बार कांग्रेस के कुछ विधायक कांग्रेस के एक बड़े नेता के सामने वो जहाज में चढ़ रहे थे, और वो लोग कान पकड़ के किसी मुद्रा में थे। वो फोटो भी मुझे लगता है कि बहुत चर्चित फोटो रही। आपने मुझे याद है कि फूलन देवी की कुछ तस्वीरें एक जमाने में कैद की थी, और वो तस्वीरें बहुत चर्चित हुई थी उस जमाने में। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो मन को विचलित करती हैं, मन में घबराहट पैदा करती हैं, और इनके बारे में बराबर ये बहस होती रहती है कि किस हद तक हम लोग किस तरह के चित्रों को लगाएं और किस तरह के चित्रों को अवॉइड करें। कि कभी कभी अखबारों के एक पन्ने और पूरे दिन के समाचार भर के बराबर ही एक फोटो स्टोरी को बयां कर देती है। ये फोटो में ताकत है, यदि उसको ठीक से कैप्चर किया गया है तो वो पूरी खबर को बयां करती है वो फोटो, और वो फोटो पूरे दिन के समाचार पत्र के सार को भी बयां करती है। कि आप फोटो एडिटर रहे हैं एक जमाने तक, आप इन चीजों को बेहतर समझते हैं, और आप अपने लोगों को इनके बारे में उचित जानकारी देंगे। हम जिसे तस्वीर कहते हैं, जिसे फोटो कहते हैं, जिसका उदाहरण अगर दो जगह देखा जा सकता है। एक तो बॉलीवुड में देखा जा सकता है, उनकी साख में कुछ जोड़ती हैं या उनकी साख खत्म करती हैं, और दूसरी तरफ ये जो मॉडलिंग की दुनिया है, ये बताती है कि तस्वीर किसको क्या बना सकती है। आप बार बार उस तस्वीर को देखते हैं जिससे उनकी साख बढ़ती है या उनका पैसा बढ़ता है कि इनको लोग इतना ज्यादा देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको राजनेताओं की बात बताता हूँ। मैं एक दो नाम लेता हूँ। मैं एक नाम लेता हूँ आपसे, बिंदेश्वरी दुबे बिहार के मुख्यमंत्री थे। वो किसी पार्टी में गए थे, बेचारे नॉनवेज खाते थे। उन्होंने एक मुर्गे की टांग खानी शुरू की, और कृष्ण मुरारी कृष्ण ने वो फोटो खींच ली, तो उनका दांत जैसे अब मुर्गे की टांग, जो मैं नॉनवेज नहीं हूँ, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं वो समझ जाएंगे कि मुंह का क्या भाव होता है। वो तस्वीर छप गई। उस एक तस्वीर ने बिंदेश्वरी दुबे को मुख्यमंत्री पद से हटवा दिया, उन्हें हरा दिया। उसी तरीके से मैं एक फोटो आपको बताता हूँ, देवीलाल जी, इलस्ट्रेटेड वीकली के फुल पेज के ऊपर छपी थी। मुझे नहीं पता वो कवर पे थी या नहीं थी, लेकिन अंदर के पूरे पेज पे थी, जिसमें वो बिल्कुल देहाती तरीके से कहीं जा रहे थे और नाड़ा खोल के और सड़क के किनारे पेशाब कर रहे थे। ब्रिटिश नंदी ने उसको छापा, और उसके छापने से देवीलाल जी ने उसका अपना मजाक उड़ाया, पर देवीलाल जी की छवि को उसे बहुत धक्का लगा। हमारे मित्र हैं जगदीश यादव। जगदीश यादव ने जो कुछ फोटो खींचे, आपके दिमाग में कल्पना होती होगी कि 10 सुंदरियां ऐसी होती हैं, डाकू ऐसे होते हैं, ऐसे मजा लेते हैं, बेहड़ों में वो घोड़े पे दौड़ते हैं, कितना मजा करते होंगे। ये तस्वीर आपके दिमाग में है, फिल्मों ने बना दी। और सच्चाई क्या है? एक तस्वीर ये बताती है कि फूलन नाम की लड़की, जिसे 10 सुंदरी कहा गया, वो कितनी असुंदरी थी। 10 तो थी लेकिन सुंदरी नहीं, बहादुर थी। पर सुंदरता अक्सर हम नाम मानते हैं चेहरे से या शरीर के सौष्ठव से, वो फूलन में बिल्कुल नहीं था।
उसकी इमेज उस तस्वीर ने खत्म कर दी सारी दुनिया में। और लोगों ने भी खींची, पर हमारे मित्र हैं जगदीश यादव, उन्होंने खींची, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उनका उनका उसका पूरा जो ग्लैमर था वो खत्म हो गया। जगदीश यादव की खींची हुई वो तस्वीरें जो डाकुओं के क्षेत्र की थी, वो बताती हैं कि किस तरह झाड़ झंखाड़ों के बीच में उनका रहना होता है, उन्हें बिस्तर भी नसीब नहीं होता। ये जो पिन्नी होती है जिसको प्लास्टिक कहते हैं, वो झाड़ी के ऊपर डाल के नीचे सोते हैं क्योंकि वहां बड़े बड़े पेड़ नहीं है। तो ये जो तस्वीर है, पिक्चर है, ये लोगों की इमेज बनाती और बिगाड़ती है। आप फिल्मों में जो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर दृश्य है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब नकली है। ये इमेज बनाने का एक तरीका है। और जो वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करते हैं, वो तो 2-2 दिन कैमरा लिए बैठे रहते हैं किसी चीज को अपने कैमरे में कैद करने के लिए, और वो जब आपके सामने आती है, आपको वो मेहनत नहीं याद आती कि वो फोटोग्राफर 2 दिन से 3 दिन से उस एक पिक्चर की तलाश में किसी एक जगह पर, कभी पेड़ पे, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नदी में बैठा रहता है। जान के लाले पड़ जाते हैं फोटोग्राफर्स को जो ये इमेज बनाते हैं। मैं उस ताकत की बात कर रहा हूँ जो ताकत एक तस्वीर में होती, जिसके मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए। नजर जिस व्यक्ति में होती है, वही उसकी खूबसूरती को और उसके ग्लैमर को और उसके अंदर छिपे हुए गुण को निखार सकता है। जब आप तस्वीर देखते हैं तो आपकी अगर ये इच्छा होने लगी कि हम देखें कि तस्वीर किसने खींची है, अगर आपके मन में ये इच्छा हो जाए कि ये तस्वीर किसने खींची है, हम ये नाम देखें, तब ये समझ लीजिए कि वो तस्वीर आपके ऊपर एक, जिसको कहते हैं ना, संपूर्ण असर उसने छोड़ दिया। और जिस चीज की फोटो वो खींची है उस फोटोग्राफर ने, जिसका नाम आप तलाश रहे हैं, वो आपको किसी न किसी चीज के लिए प्रेरित करेगा। या तो वन्य जीवन को देखने के लिए प्रेरित करेगा, फिल्म स्टार को देखने के लिए प्रेरित करेगा, किसी फिल्म को देखने के लिए प्रेरित करेगा, या आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, नहाने का, खाने का, कुछ भी लेते हैं, तो फोटोग्राफर की नजर होती है जो आपको विवश कर देता है कि आप उसे खरीदें, आप उसे देखें, आप उसके ऊपर पैसा खर्च करें। पर मेरा अपना ये मानना है कि उस तस्वीर को खींचने वाले की नजर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो टेक्नोलॉजी करेगी क्या? बहुत सारे इसीलिए टेक्नोलॉजी के ऊपर चलने वाले लोग खाली हाथ रह जाते हैं, और जो सामान्य लोग और जिन्होंने पिछले 15 साल से, 20 सालों से, 30 सालों से मेहनत की है अपनी कला के ऊपर, उनके नाम उस समय भी थे, उनके नाम आज भी हैं। चौथी दुनिया के उस दौर में वो जो मेरठ में जो हुआ था फसाद, और उसकी जो तस्वीर नहरों से छपी थी, वो तो इस तरह की तस्वीरें कितना इमेज बिगाड़ देती हैं, ये मेरे को याद रहता है और आज भी कुछ दिखाई दे रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 87 की बात, बहुत बड़े दंगे हुए थे, हाशिमपुरा मलियाना बहुत मशहूर हुआ था। उस स्टोरी को छापने के साथ हमें बहुत सारी तस्वीरें मिली। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूँ कि जो दम होता है कि हमें मरे हुए लोगों की कुछ तस्वीरें मिल गई थी, वो तस्वीरें कई फोटोग्राफर्स के पास थी, लेकिन किसी ने छापने की हिम्मत नहीं दिखाई। उस घटना ने, जिसकी हमने हेडलाइन दी थी, लाइन में खड़ा किया, गोली मारी और लाशें बहा दी। उस तस्वीर के साथ जो उन मरे हुए लोगों की तस्वीरें थी, तो उन्होंने जो तस्वीर लगाई, वो तस्वीरें ये बताती थी कि हाँ, वहां पर ऐसा कुछ हुआ। मैं जितना महत्वपूर्ण तस्वीर को मानता हूँ, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उस तस्वीर के क्रिएटर को मानता हूं। फोटो जर्नलिस्ट है, एक जो कैमरा पर्सन है, मैं समझता हूं कि वो उसके अलग अलग डायमेंशंस को एक साथ सामने ला देता है। लेकिन जब आप उस घटना को या उस ऑब्जेक्ट को या उस विषय को शब्दों में रखते हैं, तो शब्द आपको गढ़ने पड़ते हैं। लेकिन एक फोटो या कैमरा, यूं कहा जाए कि उसके साथ जो सच्चाई को बयां कर रहा है, उसको कुछ गढ़ना नहीं पड़ता, वह सीधे आपके सामने उस सच को पेश कर देता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप सब जानते हैं, तो प्रौद्योगिकी तकनीक इतनी जबरदस्त हो गई है कि कई डायमेंशंस तो हैं फोटो, एक ऑब्जेक्ट के, एक घटना के एक फोटो में
एक चित्र में उपस्थित हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि कैमरे का जो चमत्कार है और जो कैमरे की भाषा है वो शब्द और अक्षर की भाषा से निश्चित रूप से ज्यादा डायरेक्ट है, ज्यादा सीधी है मेरे कहने का मतलब, और कई बार तो बहुत प्रभावी है, बहुत ही प्रभावशाली होती है। इसमें कोई दो राय नहीं। जानना चाहता हूं आपसे, अपनी इमेज बनाने के लिए पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हों, चाहे व्यापार से जुड़े लोग हों या दूसरे जगह सिनेमा से लोग हों, काफी रुपए भी खर्च करते हैं और काफी अवेयर रहते हैं। आजकल जो गाजीपुर, बलिया और बक्सर से जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं उसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन वो निश्चित रूप से हमारे जो कर्ता धर्ता लोग हैं उनकी इमेज को तो ध्वस्त कर रही है कि लगता है व्यवस्था ठीक नहीं। इस पर क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सही सवाल है, और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, खासकर दुर्भिक्ष के, अकाल के, और जिसको कि वहां के शासक डिनाई करते रहे। बहुत सारे मुल्कों का हम इतिहास जानते हैं कि लगातार डिनायल मूड में थे, लेकिन जब सच सामने आया तो पूरी दुनिया ने देखा कि क्या सच है और कितना विराट और कितना भयावह सच है। हमारे देश में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो राजनेता हैं, बहुत सारे जो हुक्मरान हैं, वो कई बार मैनेज करते हैं मीडिया को, खासकर आज के अखबारों को, टेलीविजन को। तो ये जो आपने पूछा सवाल कि आखिर चित्रों के जरिए जो सच सामने आता है वो कैसे बहुत सारे क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, बहुत सारे मिथ, बहुत सारे झूठ को ध्वस्त कर देता है, बिल्कुल सही है। और ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। आप अभी हाल के दिनों में जो 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 जिक्र कर रहे हैं नदियों का, भारत के, और वहाँ जो हालात हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और कि चित्र जो हैं, आप उनको कैसे इनकार करेंगे, आप उनको कैसे झूठा साबित करेंगे? तो जो नेता किसी लेख पर किसी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर करा देते हैं या अवमानना का नोटिस भेज देते हैं, वो इन चित्रों का क्या करेंगे? उनमें तारीख दर्ज होती है, उनमें घटना सामने होती है, उसमें सब कुछ दुनिया के सामने है। तो आप उस सच को झूठ कैसे बनाओगे? झूठ को सच बनाया जा सकता है, लेकिन सच को झूठ बनाना, खासकर जो वो बिल्कुल चित्रों के जरिए हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी, कितने भी बड़े हुक्मरान हो, बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है कि उस तस्वीरों में बोलती सच्चाई को कैसे झुठलाएं। विजुअल पर आदमी का, देखने वाले का भरोसा हमेशा लिखे हुए से, शब्दों से ज्यादा होता है, और वो जो बड़ा क्लीशे हो गया है, 1000 वर्ड या जो भी। लेकिन बात वही है कि तस्वीर चूंकि हमको दिखा रही होती है, उसका दिखाना ही उसको ज्यादा भरोसेमंद बनाता है, और ये भरोसा ही दरअसल उसको ताकत देता है, या उसकी ताकत की वजह ही है। साइंटिफिकली जो लोग इस पर रिसर्च कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, वो ये बताते हैं कि विजुअल को डिसिफर करने की हमारी ब्रेन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। बहुत कम समय में वो बहुत तेजी से प्रोसेस कर लेता है उसकी इंफॉर्मेशन को डिसिफर करने या रिसीव करने के लिए। जैसे कि ये कहा जाता है कि किसी फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे दिमाग को 380 मिलीसेकंड चाहिए होते हैं। अगर कोई फेमिलियर चेहरा है हमारा, तो इतनी देर में हमारा दिमाग उसको पहचान लेता है, आइडेंटिफाई करता है। ये दरअसल तस्वीर की पावर का एक एलिमेंट है, एक हिस्सा है। एडवर्टाइजमेंट हमारी जिंदगी में हमारे चाहे या अनचाहे बड़ा रोल प्ले करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट जाहिर है कि वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और वो उस एडवर्टाइजमेंट में तस्वीरों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर लोगों का भरोसा कैसे अर्जित करता है, वो तस्वीरों की पावर को समझने का सबसे आसान और मुझे लगता है सबसे आम फहम तरीका होगा अगर हम विज्ञापन में इस्तेमाल की जाने वाली तस्वीरों के लिहाज से उसको समझना चाहें तो। टेक्स्ट अकम्पनीड बाय अ पिक्चर और एन इमेज कैसे काम करता है। एडवर्टाइजमेंट में एक प्रोडक्ट को रिलायबल या लोगों के बीच में भरोसेमंद बनाने के लिए जितना जतन किया जाता है,
तस्वीर के मार्फत, तस्वीर के जरिए, वो हम जानते हैं कि वो ठीक वैसा नहीं होता जैसा हमें दिखाई देता है। जाहिर है कि वो अपनी उस ताकत के साथ लोगों के बीच में तस्वीर का असर वही होता है दरअसल जिसके लिए वो इस्तेमाल की गई है, उस विज्ञापन में इस्तेमाल। पिछले साल हम लोग लंबे समय तक लॉकडाउन में घरों में बंद रहे। इस साल जब हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, आप दिल्ली में बैठे हैं, मैं बरेली में, हम लोग बात कर रहे हैं। फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, लोगों के हालचाल जानने से लेके अपने कंसर्न जानने जताने तक तस्वीरों ने बड़ा रोल प्ले किया है। हाउ द पिक्चर्स दे आर यूज्ड इन इमेज बिल्डिंग। पॉलिटिक्स में किसी एक इंडिविजुअल की इमेज बिल्डिंग का काम करना हो, किसी एक आइडियोलॉजी की बिल्डिंग का काम करना हो, एक थॉट परकुलेट करना हो, आप ये देखें कि इमेज हर जगह है उसी तरह इस्तेमाल हो रही है जैसे विज्ञापन में इस्तेमाल होती है। और अगर आप फोटो जर्नलिज्म को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखें तो ये वाली इमेज बिल्डिंग में तस्वीरें बनाने का काम, बल्कि तस्वीरें मैन्युफैक्चर करने का काम ठीक उसी तरह होता है जैसे कि विज्ञापन, क्योंकि दरअसल दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है। पब्लिक के सामने वो आ रहा होता है दरअसल जो तस्वीर का हिस्सा होता है कि कोई भी तस्वीर हमेशा पूरा सच नहीं होती। एक खास पर्सपेक्टिव से, एक खास तरह की कंपोजिशन में जितना हम तस्वीर में इंक्लूड पाते हैं उतना या उससे ज्यादा एक्सक्लूडेड होता है। तस्वीरों की पावर का ये जो इस्तेमाल है फॉर इमेज बिल्डिंग एज योर सब्जेक्ट है, वो बहुत कायदे से किया जा रहा है। और मेरी अपनी जो जितनी छोटी सी समझ है उसमें यह है कि वो बिल्कुल विज्ञापन की तरह से किया जा रहा है। और जैसा आपने अपने संदेश में लिखा भी था, विज्ञापनों से बनाई गई इमेज भी ध्वस्त होती है। एक बार एक चॉकलेट के पैकेट के अंदर खोलने पर अगर उसमें कुछ निकल आते हैं कीड़े या दूसरी चीजें, तो वो विज्ञापन से आपने जितना बिल्डअप किया है वो बिना देखे भी ध्वस्त होता है। बक्सर से, उन्नाव से, यहाँ वहां से आ रहे हैं, ये भी तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें जो हम पिछले 1.5-2 महीने से देख रहे हैं, कहीं अस्पताल के बाहर की तस्वीर, कहीं सड़क पर एम्बुलेंस की तस्वीर, कहीं ऑटो में बैठ के जाते हुए बहुत बुजुर्ग और असहाय लोगों की तस्वीरें। दरअसल मैं इसको इमेज बिल्डिंग या इमेज डिस्ट्रॉइंग किसी कैटेगरी में नहीं रख रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि these are the documents of our time, and if the pictures they are not manufactured, if pictures they are made, they certainly carry the truth public or the audiences has every right to know about। वो तस्वीरें चल के आ रही हैं हम लोगों के पास, सोशल मीडिया के मार्फत बीम कर रही हैं। हम अपने कमरे में, अपने बेड में, अपने चेयर में कहीं भी बैठे हुए हैं, the images they continue to coming up to us। और फिर यह है कि हम अपने एक्सपीरियंस से उनको कैसे रीड कर रहे हैं, या कैसे समझ पा रहे हैं, या कैसे देख पा रहे हैं। गोधरा के समय की कुतुबुद्दीन अंसारी की हाथ जोड़े वाली तस्वीर को याद कर सकते हैं। हम तियानमान चौक के उस टैंक मैन को याद कर सकते हैं। ये तस्वीरें हमारे सामने रखी हूँ, तस्वीरें बताती जरूर हैं, पर इनकी पावर उसके कंटेक्स्ट में निहित है। अगर उस कंटेक्स्ट को हम नहीं जान पाते तो शायद हम उस तस्वीर को टोटलिटी में समझ नहीं पाएंगे और उसके मीनिंग भी हमको डिसिफर नहीं हो पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। अरविंद भाई को नमस्कार। ये चित्र सबसे ताकतवर माध्यम है। आज मनुष्य की जो विकास की यात्रा शुरू हुई है तो उसमें शब्दों से भी पहले चित्र आए। आप उठा करके दुनिया भर के जो तमाम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि चित्र पहले आया है और शब्द बाद में आए। कि ये जो चित्र हैं जो हमारे दिलों में बसते हैं, वो बहुत सारे चित्र हमारे दिलों में जो बसते हैं वो टूटते भी हैं, ऐसा नहीं कि वो यथावत रहते हैं। तो इसीलिए जो एक हमारे यहाँ कहावत है जो जगदीश भाई की, प्रचार अगर अधिक है, जरूरत से ज्यादा ही हो गया वो, तो बिल्कुल ठीक दवाओं की तरह ही वो नुकसानदायक होता है। और अगर उसको मौजूदा तंत्र में अगर आप बात करें तो आपको याद होगा, हम और आप दोनों ने जिस समय राजीव गांधी पर लगातार ये चर्चाएं शुरू हुई थी कि भाई
ये तो दूरदर्शन जब खोलिए तो राजीव गांधी ही दिखते हैं, तो अब तो कुछ भी खोलिए तो मोदी जी दिखते हैं। प्रचार केवल अगर अति से ज्यादा हो गया प्रचार, तो वो व्यक्ति की जो चित्र है वो उसका चित्र उल्टा भी कर देता है। लेकिन चित्र मैं मानता हूं कि हमारे लिखने पढ़ने से भी ज्यादा ताकतवर माध्यम है, और वो माध्यम जो है वो तमाम बदलाव के बाद भी बना हुआ। आप भी आज भी उठा करके देख लीजिए, सोशल मीडिया पर जो लोग सबसे बड़ा खेल करने की कोशिश करते हैं वो सबसे पहले चित्र लगाते हैं। सच्ची जो तस्वीर है वो उसका जमाना कहीं नहीं गया। देखिए दुनिया कितनी भी बदल जाए जगदीश भाई, लेकिन सच्चाई सच्चाई ही रहेगी, बेईमानी बेईमानी ही रहेगी, और झूठ झूठ ही रहेगा। कि यही एक माध्यम है जिसकी अपनी विश्वसनीयता तमाम बदलाव के बाद भी कमी नहीं। आप देखिए पत्रकारों को लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि इस पूरी मीडिया की दुनिया में केवल एक फोटो जर्नलिस्ट की संस्था है जो अभी गाली नहीं खा रही है। एक गिद्ध के साथ एक बच्ची की जो तस्वीर खींची थी वो दुनिया की बड़ी चर्चित तस्वीरों में रही। कि हिंदू समाज के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनको अपनी लाशों को दफनाना पड़ेगा। सवाल यह है कि एक ऐसे इलाके में जहाँ लकड़ी की कोई कमी नहीं। दूसरी चीज ये भी डिबेट शुरू हुई है इसमें जो है जगदीश भाई, कि अगर इस तरह से शरीर जा रही है गंगा के अंदर तो वो नुकसान तो पहुंचाएगी क्या जलीय जीवों को, जो गंगा से लाखों मछुआरों को जीवन मिलता है और लाखों लोग मछलियों को खाते हैं, तो क्या जलीय जीवों को नुकसान नहीं करेगी? तो इस एक तस्वीर ने, आप ये देखिए इस तस्वीर में कुछ लोगों की लाशें हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि उस तस्वीर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के और भारत के प्रधानमंत्री तक को हिला के रख दिया। वो तस्वीर किसी और की है जिसको हम नहीं जानते। तो बहुत सारी देश की बहुत सारी ऐसी तस्वीरें होती हैं जो बड़े बड़े लोगों को हिला के रख देती है। आपको याद होगा भोपाल गैस कांड ने पूरी सरकार को हिला के रख दिया था। आज ये नहीं, क्योंकि ये जैसे जैसे है, क्योंकि जब तस्वीर ताकतवर होगी तो उसकी रीच भी उतनी ही ताकतवर होगी। बनारस में क्रेजी बॉय ने भी बताया ये बात जो है कि एक रात में वो गए और उन्होंने इतनी ज्यादा बॉडीज देखी कि बिल्कुल टहल गए वो। जो तस्वीर है इस तस्वीर ने पूरी सरकारों को हिला के रख दिया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ, लेकिन ये इतनी ताकतवर तस्वीर है कि इसने बिल्कुल हिला करके रख दिया है।